नमस्कार मैम, मैं पूजा गौर। मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड में। उसके बाद मेरे इन लॉज ने मुझे परेशान करना शुरू किया और मेरे बेटे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तो मैम मैं किसी तरीके से हिसार जॉब करती थी, तो मैं वहीं रेंट पे रहने लगी। तो वहाँ पे मुझे ऐसे परेशान किया गया, मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई, उसकी रेकी करवाई गई। तो मैम मैं जब पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ पर भी वो सुनवाई नहीं की गई उसके खिलाफ, क्योंकि वहाँ के जो डीएसपी हैं विनोद शंकर, वो हर जगह जाकर मामले को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं अपनी पावर को दिखा के, अपनी पोस्ट को दिखा के। मैम उसके बाद मैंने प्रमोशन लिया और प्रमोशन लेकर मैं दिल्ली चली गई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की पर्पज़ से, कि मेरे ब्रदर वहाँ पर जॉब करते हैं इसलिए। उसके बाद मैम यहाँ पर मेरी लैंड है हिजरावा गाँव में, तो वहाँ पर मैम मैंने मेरे हस्बैंड ने यहाँ ज़मीन ली थी। तो हमारी उस टाइम पे जॉइंट फैमिली थी, तो हमने सबने इकट्ठी ज़मीन ली थी। उसमें मेरा भी मैंने पैसा पेमेंट किया था, मेरे अकाउंट से पेमेंट गई थी और मेरे नाम ज़मीन थी। तो मैम अब मैं दिल्ली रहने लगी, तो मेरे लिए वहाँ से आना जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जी मैम मेरे नाम पे है मैम, ठीक है मैम, और मेरे अकाउंट से ही पेमेंट गया है। उसके बाद मैम मैं 2023 में, उससे पहले मैं डिप्रेशन में थी, तो मैं इतना एक्टिव नहीं कर यहाँ पे आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैम 23 में मैंने अपनी लैंड जो है वो यहाँ पर किसी को कास्ट करने के लिए दी। वो कृष्ण जी थे, उन्होंने मेरी लैंड ली मैम, और मेरे फादर इन लॉ ने अब मेरी लैंड भी और अपनी लैंड भी किसी और को अपनी कहकर और कास्ट करने के लिए दे दी। उसके बाद मैंने मैम उनको बोला कि भी ये मेरी लैंड है, तो इसका जो पेमेंट है जिनको उन्होंने दी थी कि इसका पेमेंट आप मुझे कर दीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं है मैम। कौन मैम? नो मैम। तो मैम उसके बाद उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हमने कास्ट पे ली है। और ये फिर मैंने मैम शिकायत की यहाँ पर SHO ऑफिस में, तो मैंने वहाँ पे शिकायत की, तो वहाँ पे हमें 4 बार बुलाया गया और जिसके खिलाफ शिकायत की उसको एक बारी भी नहीं बुलाया गया। टोटली हैरेसमेंट किया गया मैम उस टाइम पे। उसके बाद 4 बार कहने के बाद वो आए और साथ में अपने पूरे पॉलिटिकल प्रेशर से और अपना पूरा पावर के साथ वो वहाँ पर आए। तो वहाँ पर हमारे पास समझौते के लिए प्रेशर बनाया गया। तो वहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपके लैंड या आपकी है वहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में मैम तो वो प्रूव हो गया कि मेरी लैंड है। तो वहाँ पर मुझे आश्वासन दिया गया कि आपकी लैंड है और आप किसी तरीके से भी इसको कास्ट करवाइए, चाहे आप इसको खाली छोड़िए, जो आपका मन करे आप कर सकते हैं। ये आपकी लैंड में दखल अंदाजी नहीं करेंगे किसी भी तरीके की। तो मैम मैंने ऑन पेपर से हमारे भी बयान दिए गए, सब हुआ, और हमें ये बताया गया कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं समंदर सिंह गौड़, उनके भी बयान लिए गए हैं और उनके भी साइन हुए हैं। तो मैम मैंने बोला कि फिर मेरे को रिकॉर्ड के लिए वो पेपर्स चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बाद में हम आपको दे देंगे। तो मैम मैंने बाद में मांगा, तो या तो वो बयान लिए नहीं गए थे या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट वहाँ से नहीं दिया गया। एक पब्लिकली आश्वासन ये दिया गया था, जो कि बाद में मैंने उसको बोला कास्ट करने के लिए, तो जब भी खेत में जाता तो जिन लोगों को उन्होंने कास्ट करने के लिए दिया हुआ, तो या तो वो डराते धमकाते, वो उनको एंटर ही नहीं करने देते वहाँ पे। वहाँ से फिर मेरे फादर इन लॉ का कॉल आता, तो वो बेचारा गरीब इंसान है मैम, मेरे लिए कोई इतना पेन नहीं बेयर करेगा कि मेरे लिए अपनी जान भी आफत में लाए। मैम वो हो गया, मैंने पूरा साल मेरा मनी लॉस हुआ उसको लेकर, ना खेत खाली रहा मैम पूरे साल, और उसमें ना मैं जा सकती थी और ना ही उसको जाने दिया गया। उसके बाद मैंने 24 में फिर से मैंने कास्ट करने के लिए अमनदीप को दिया अभी इसी साल। तो मैम फिर से वही कहानी दोहराई गई। उसको पहले तो उसको कॉल पे धमकाया गया, डराया गया, फिर उसको खेत में जाकर मैम मारने तक की धमकी दी गई कि मैं पूजा को भी नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे टुकड़े कर करके यहाँ गाड़ दूंगा इसी जमीन में, ठीक है मैम। और उनके जो साथ काम करने वाले उमेश, वो भी नहीं थे। फिर मैम उनके घर पे भी जाके धमकी दी गई कि तुम्हारे जानवरों को उठा ले जाऊंगा और तुम्हें काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सब हुआ मैम। उसके बाद मैंने शिकायत की, तो मैं SP सर को किया, तो SP सर की गुडनेस है मैम, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, मेरे फादर मेरे बिहाफ पर आए थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्हें पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया। उसके बाद SP सर को कॉल किया गया उनके सामने ही कि आप इसको एक बार डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई कीजिएगा और उनको अंदर कीजिएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ लेना है। देन मैम उसके बाद मैम
जी मैम, यही देखिए मैम, ये मिसकम्युनिकेशन नहीं। हाँ जी मैम। हाँ मैं आपकी फैमिली की टोटल जमीन और कितनी है? हाँ, टोटल फैमिली की जमीन इतनी है मैम। हाँ, 10 कनाल और 4 10 एकड़ 10 एकड़ और 4 मरले। इसमें से 21 कनाल तेरा मरले जी मैम मेरा। यही है ना? यस मैम, यस मैम। उसके बाद मैम हमें बयान के लिए बुलाया। मेरा किला नंबर अलग है मैम, बिल्कुल। तो बीच के अंदर ही जो ज़मीन को मामलो है बिंग ऊपर राय सोमारी डीसी मैडम और मंत्री श्रुति चौधरी बीच में देखो कि निष्कर्ष निकला। काफ़ी लंबा चौड़ो भी मुकदमो मामलो, तो जो भी निर्णय हो वो देखो भी जांच सामने अधिकारी जांच अधिकारी भी कोई आप तो मैडम ऊपर ही बुला लिया पूजा जी को। ऊपर ही बुला लिया भाई, ऊपर देखो क्या बातचीत होगी। सीधा माइक बगैर माइक के ऊपर बुलाया। देखो नज़दीक बिठा गया। अभी क्या होता है, मंत्री जी के पास बैठ गई। और पूजा जो है ये भिवानी से ही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इज्जत भी अच्छी करी है मैडम ने, मंत्री जी ने। अभी देखो नज़दीक बैठ के बातचीत हो रही। देख भाई पूरी की पूरी बातचीत क्या बातचीत है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा डीसी मैडम भी समझा रही है साथ के साथ। अगली साइड बुला लिया वरना सामने पास गया। तो देखो कि निष्कर्ष निकली भाई मामलो गंभीर है के ऊपर मंत्री जी खुद आपका नज़दीक बुला के बातचीत करी है। तो के निष्कर्ष निकली वो भी थोड़ी देर के अंदर जांच अधिकारी क्या बोलते हैं। बाकी डीसी साहब भी बीच में बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी लंबी मंत्रणा जिला अध्यक्ष डीसी और मंत्री जी और साथ में जो इनके साथ आए थे जो शिकायतकर्ता इनके साथ में भी एक है, वो भी साथ में बैठे हैं डीसी का साहब मैडम के पास। और जो शिकायतकर्ता वो भी नीचे बैठे हैं और साथ में आए थे वो भी आके बातचीत बता रहे हैं पूरी की पूरी। देखो कंद बरादर की मंत्री जी ने आश्वासन दिए भी आगे आपके साथ निष्पक्ष न्याय होगा। पता नहीं क्या होगा, तो उसका जांच अधिकारी डीएसपी साहब है। तो जो साथ में वो थोड़ा डीसी मैडम के से कागजात दिखा रहे हैं डीसी मैडम को, भाई पूरे के पूरे कागजात ले रखे हैं दिखा रहे हैं। मंत्री जी है वो भी पूजा जी से बातचीत जारी। और मंत्री जी ने पूजा के कंधे पर हाथ धर गिर भाई थप थपाए भाई आप हौसला रखो, आपका निष्पक्ष न्याय होगा। उठा दिया भाई न्याय होगा आपके साथ में, आपका जो मामला उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो डीएसपी साहब जो केस उत्तर दें केस के ऊपर ज़रूर बताइए। अभी नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। ये 10 एकड़ जमीन इजरावा कला गाँव में है, जिसमें एक समुद्र सिंह जो इनके फादर इन लॉ हैं और इनकी 22 कनाल 13 मरले इनके नाम हैं जी। बाकी की ज़मीन उस इनके फादर इन लॉ का नाम है। ये ठेके पर देते हैं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी, मैंने इसकी जांच की थी। भाई इसने हमारे सीढ़ी को धमकाया है, भाई मेरी ज़मीन में ना बढ़िए नहीं तो मार दूंगा। दोनों पक्षों को बुलाया, जांच की गई। वो आया भी है और उसने उसको धमकाना भी पाया गया। धमकाया भी मेरे खेत में पढ़ने की जरूरत नहीं है तेरे, उस पर हमने एनसीआर वो
काटी है जी रिपोर्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और उसकी निवारक कार्रवाई अलग से की है। इनको भी बताया गया भाई उस इनके जो ठेके पे जो जमीन ले रखी काश्तकार है उसको भी ये कह गया भाई आपके पास दोबारा अगर कभी कोई भी आता है आप फोन कर देना, इमीडिएट पुलिस चली जाएगी। और ये भी कह गया आपको अगर ज़मीन जोतनी है तो आप अभी जाओ, फ़ोन कर देंगे, पुलिस भेज देंगे, ऐसे तो साहब जाके ज़मीन को आ गई पुलिस। अब आपसे एक बात करना चाहती हूँ। सर ने बोला कि अगर 112 पे कॉल कर दिया जाए तुरंत पुलिस आएगी। मैं 200 मीटर पे बैठी हूँ, एक गरीब आदमी मेरे लिए मैम अपनी जान नहीं देगा और नहीं भी देनी चाहिए, है ना। उसकी रोजी रोटी उसके घर से चलती है। मुझे पता है इंसान के खोने का दुख क्या होता है, मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ। आप भी उस चीज़ से गो थ्रू मैम। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम रखी, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मेरे नाम है मैं उसको ऐसे, जैसे मैडम ने कहा ना, आपने कहा जागरूक होना चाहिए, तो मैम जागरूकता को दिखाना कितना मुश्किल है आप ये देखिए। इन्होंने बोला कि अभी तो उन्होंने काट देने की धमकी, पर इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई आप वो देखिए मैम, उसमें नाम पूरा लिखा गया कि समंदर बोर्ड के नाम है, वो सारी जमीन ये मेंशन किया गया मैम उसमें। वो तुम्हारी जमीन में, तुम उनकी जमीन में, मेरा कास्टर उनकी जमीन में गया है, ओके। और तब उसने बोला है मैम ये की रिपोर्ट बनाई गई है। आप देखें रिपोर्ट है मैडम, अभी वो हमारे सीरी जो है उनकी जमीन में गए तब उनको डाटा गया है। ये देखिए मैम, ये इनकी रिपोर्ट बनाई हुई है, इनकी जांच की हुई है। और मैम डीएसपी जो इन्वॉल्व है, मैं आपको बता देती हूँ, जिनका नाम विनोद शंकर है, मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि जो उनकी कॉल आया मैम, जब मेरे फादर वहाँ बैठे थे तो उनका कॉल आया है उनको इसको इन्फ्यूज करने के लिए। जब गवाह वहाँ थे तब उनका कॉल आया। कॉल की जांच करवा सकते हैं कि कॉल आया है हम, ये कॉल डिटेल्स आपको बता देंगे सब। आपने बयान दर्ज करवाए थे, बयान करता के बाद तो कार्रवाई है, डीएसपी साहब के पास कार्रवाई है, आप कॉन्ट्रिब्यूट करोगे, न्याय कर दीजिए बना। पिछले साल थाने में एक मिनट पिछले बार पुलिस स्टेशन में खूब विनोद शंकर डीएसपी आया है जी, इसके बच्चे को उठाने की कोशिश की है, वो सब दावे सुनेंगे, ओके के अपने हिस्सों में जी एमटीसी साथ खड़े में। हम एक बात, इसका मतलब प्रशासन को विनोद सिंह के बीच चला रहा है। मैं पूरा हरियाणा में तो हरियाणा से निकल गई, इसका मतलब विनोद शंकर जो चाहेगा वही सब कुछ होगा। मेरे को तो मैं क्या तो उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी के साथ जांच की जाए। अगर आप ये चीज देखते हैं तो मैम प्लीज। हासी डीएसपी है मैम, उन्होंने मेरे को हिसाब से नहीं करवा दिया मैम। अभी ये जमीन अगर आप चाहो तो मैम मुझे इसी तरीके से थाने में माफी मांगी दिया गया, ऐसे तो हमारे को तो काफ़ी गंभीर मामला भाई, कोई अभी तक सुलझड़ो को नहीं तो लागन लाग रही हो। एक तरफ डीसी साहब आपका वो सागे मंत्र न चला, डीसी साहब और मंत्री जी की वीडियो बना लो। मैं 200 किलोमीटर से मैं वीडियो बनाने तो नहीं आऊँगी। एक मिनट, मुझे आप बताना, ये आपकी सितंबर 2020 की रजिस्ट्री है, इसके बाद आपकी तकसीम हुई, आपने पार्टीशन कराई है? पार्टी को तकसीम क्या जिसी के नाम है पार्टी है ही मेरे नाम ही शुरू से मैडम इतनी सिनाट है ग्राम लिखी स्पेसिफिक नहीं है, ये तो मिसगाइड किया जा रहा है मैडम, ये तो मिसगाइड किया जा रहा है। मैंने टोटल जमीन यही नहीं थी, शुरू से मेरे नाम जमीन है, मेरे अकाउंट से पेमेंट है, मैंने चेक किया मैम। क्या रजिस्ट्री हुई है हम कागज देखते नहीं थी, ये कहते हैं सुजुकी की अच्छा, हमारी जमीन नहीं है मैम, वो मुझे पास ऑन नहीं की गई है, वो मैंने ही खरीदी है, उसके थ्रू से नहीं आई है। हाँ जी, मैडम मैं चार बार देख के सब कुछ क्लियर करना कर चुके हैं, बट कोई ये चीजें कोई मिसइंफॉर्मेशन। It is purchased by यस मैम, यस मैम, By what? यस मैम। अब ऐसा है कि इनके राइट्स प्रोटेक्ट करिए आप, जी और ये कंप्लेंट अब चाहे कोई भी हो पुलिस में, जी ये मामला वापस हमें ऐसे नहीं आना चाहिए, जी ठीक है ना? बिल्कुल जी, क्योंकि इसका हक बनता है और वो हक के लिए इस प्रकार से पीड़ित जी वो नहीं होगा जी, इंश्योर कर दिया जी, बिल्कुल। ठीक है। मैम आप एक बात, डीएसपी साहब के सामने बैठ के उनका भाई जो एसआई की तरह है उनका भाई जी, वो कहता है जी 182 लगाई जाएगी, तो ये रिपोर्ट हमारे 182 लगेंगे जी हमारे। आप पढ़िए मैडम प्लीज, किसी एक्सपर्ट तो लिखी है आप, आप ये रिपोर्ट को सिर्फ अगेंस्ट पूजा जी इसको मैं पेश करूंगी तो मैं मेरे अगेंस्ट चलेगी वो तो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, या फिर वो काट
आएगा मैम। सामने का नहीं बात करेगा, ये देखते हैं आप उसकी जिम्मेदारी तो ले लो। हम उस मैम देखो तथ्य को कैसे घुमा दिया गया है आपके देखिए। अगर आज मेरे फादर मेरे साथ नहीं खड़े हो तो वो मेरी हालत इस सिंगल पेरेंट के रूप में क्या मेरी हालत हो मुझे नहीं पता है ना। आप सोच सकते हैं इसको। उनका मोटिव है सब चीजें लेकर उनको पास कर सकते हैं। और मैडम किसी लीगल एडवाइस इसकी रिपोर्ट करवा लीजिए मैडम। आप कर रहे हैं एसपी साहब इतने कल्याण की हैं मैडम, एकदम फेयर पड़ती है कि कैसे लेके माली हो मिल के और तुम्हारे इंटरफेयर करेगा उससे उसके फाइनेंस के अंदर करेंगे। ये ऐसे तो फोन किया होना चाहिए बच्चों को बस इंसान में एसपी अच्छा एक मिनट अब आप डीएसपी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? इनको ये चीज़ मैं इनके सामने भी कहा, दोनों पक्ष आए हुए थे। हर आदमी अपनी बात कहता है, इन्होंने अपनी कही उन्होंने अपनी कही। हमारी जांच में यही है कि 22 कनाल इनकी है, ये मालिक हैं। और मैंने उनको भी कहा कि ये ज़मीन इसकी है, इसके अंदर ये कुछ भी करे, किसी को ठेक कर दे खड़े होते हैं। तुमने क्या मतलब है कि इस जमीन में अगर इंटरफेयर कर दिया तो फिर कैसे पूरा नहीं। ये इनके सामने मैंने कहा है। पिछली बार भी मौखिक कहा गया कोई काम नहीं हुए क्योंकि कोई भी और ये भी इंश्योर किया है, आपको ये भी कहा था कि आप जब जी चाहे भाव पुलिस भेज देंगे। रिपोर्ट में क्या लिखा गया था? रिपोर्ट में जाएगी डीएसपी साहब कर लिए रिपोर्ट में जाएगी मैडम। रिपोर्ट में क्या है? डीएसपी साहब नहीं चले थे तो मैम रिपोर्ट पढ़ेगा ना। अपने आने वाला कोई भी ऑफिसर आएगा तो मैम क्या पढ़ेगा? रिपोर्ट पढ़ेगा, उसके लिए मेंशन किए साहब अगर इन्होंने कास्ट करनी है, आप ये कर ले कास्ट ना, कोई ऐसा आप हम इनको प्रोटेक्शन दे देंगे। और बिल्कुल मुझे इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं उसने वो भी आए थे, बोले जी हमने कोई मतलब वो नहीं, अब तक जो इसने किया है उस आदमी की कमी है जी, वो आया था धमका के भी गया है, लेकिन उसके साथ जो पंचायत और दूसरे आदमी आए थे, बोले आज के बाद ये नहीं टोकेगा जी कोई कैसे किसी को दे सके। मैम यही पंचायत और मैंने इनको भी कहा कि आप एक बार मैसेज कन्वे कर दें, हम इंश्योर करेंगे कि आपका कोई दिक्कत आती है सटीक एक्शन देंगे एज पर ना जो। मैम 2 बार हो चुका है, कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसका फिर इस बार वाले मार देंगे, काट देंगे, है ना। और जो 8 लोगों को साथ लेके आया था कोई आइडेंटिफिकेशन कहीं नहीं किया गया। आप रिपोर्ट पढ़िए, उसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि जमीन मेरी है। वर्बल कहने से मैम काम नहीं चलेगा। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि अब आप उस लैंड को कास्ट कर लो और उससे पहले हमें बता दो, हम पुलिस प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे देंगे आपको। ये कर सकते हैं मैडम। हम जो आदमी 8 है किसी ने धमकी दी है वो भी आइडेंटिफाई कर मैडम, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि इससे खतरा हमारे को जी। जिन्होंने कहा आदमी जेल से छुटे हुए 8 आदमी है, ये तुम्हारे उठा ले जाएंगे, ये टुकड़े करके काट देंगे जी। उनको तो आइडेंटिफाई किया जाए मैडम, कौन 8 आदमी थे, कहाँ इन्वेस्टिगेशन की बताओ जी। जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही बायस्ड है मैम, है ना। एक मैम उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अगली बार और बड़ा सुरक्षित है मेरे आपके साथ पूरा ये कोऑपरेट करेंगे डीएसपी साहब, जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं बोल रहे हैं। और आगे अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो फिर आप कार्रवाई कीजिए। सटीक एक्शन लेंगे। और इसकी भी मैं जो है ना थाने में रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे। इस जमीन का ये विवाद है, इस संबंध में अगर भविष्य में ये आदमी कभी ऑब्जेक्ट करता है या कोई ऐसा कानून विरुद्ध काम करता है तो सटीक एक्शन उसके खिलाफ उसी समय वो परमानेंट मेंशन करेंगे। एक मिनट डीएसपी साहब आपको आश्वासन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थाने में हम एंट्री करेंगे बाकायदा और ये आपको सपोर्ट देंगे। उनको एक मौका तो दो ना, मौका दिया जा चुका है ना। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है टोटली बायस्ड है मैम, है ना। अब वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी, मैं इसकी इंक्वायरी दोबारा चाहती हूँ मैम, जैसे भी हो, बट ये मेरे लिए ट्रस्टवर्दी क्योंकि वो इन्फ्यूज्ड है वहाँ से, उनको कॉल आया है मैम। और ये मैंने बुक की है थी। ये तो डीएसपी साहब को आपने करिए। हाँ मैंने की है। इसीलिए तो मैं आप दोबारा किसी को दे रही हूँ। मेरा तब ये चीज़ सर्कुलेट नहीं है ना मेरी जो जिसने शिकायतकर्ता कहना है कि जिसने भी मेरे साथ पहले ठगी की उसी को दोबारा जांच के लिए दे रही हो डीएसपी को।
मंत्री जी भी देखो अभी क्या निष्कर्ष लेते हैं। डीसी साहब और मंत्री जी के बीच में मंत्रणा। एसपी साहब से करवा दो, एसपी साहब खुद देख के ऐसे तो नहीं हो तो काफ़ी गहन मंत्रणा ही चलती हुई भाई मुद्दों को निष्कर्ष निकलन कौन लाग रही हो। जो भी निष्कर्ष निकली भी जानकारी था जरूर पहुँचावा। मैं तो आपको फिर यही कहूँगी कि आप डीएसपी साहब पे भरोसा रखें। फिर दूसरी बात, 2 बार रख लिया कह रहे हैं जो शिकायत करता है डीएसपी पर 2 बार शिकायत। डीएसपी साहब को दे दें ये केस, दूसरे डीएसपी को दे दें। नहीं, दूसरी मैटर वो मैटर ये ठीक है। फिर रतिया एसडीएम सॉरी डीएसपी रतिया उनके साथ 8 हाथी आए थे मैम, उनको भी 30 आइडेंटिफाई कीजिए, मुझे पता अच्छा मेरी बात सुनो। अब डीएसपी ही जब कह दिया, वैसे तो देखो मैं तो नहीं चाहती थी, पर अब बिल्कुल आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो फिर डीएसपी रतिया को बोल दिया मैडम की परमिशन के साथ। तो अब आपको डीएसपी के ऊपर फेल करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी, यू नो, ही हैज टू स्टार्ट